लाइनिंग वाला पफ बनाना मुश्किल लगता है, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लाइन सेट नहीं होती। हाई पोनीटेल किस तरह से बनाएं और उसमें वॉल्यूम किस तरह से ऐड करें, लूज कर्ल्स किस तरह से करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहें और प्यारे भी लगें, और बालों में एक्सटेंशन कैसे ऐड करें। आज मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ और ना सिर्फ बताऊंगी बल्कि करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आसमा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आजकल मेरी ऑडियंस का ना हेयर स्टाइल सीखने की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आई थॉट कि बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल ईजीएस्ट वे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ट्रेंडी हेयर स्टाइल जिनको देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा बनाना, बट मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मैं आप लोगों के साथ ईजीएस्ट मेथड शेयर करती रहूंगी, मेकअप के भी और हेयर स्टाइल्स के भी। अच्छा कैसे, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर है ना तो आपको पता होगा कि मैं इसी मॉडल के 2 डेज के लुक्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेकअप ट्यूटोरियल्स भी और हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स भी। बहुत सारा उसको आपने प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज इनका वलीमे का इवेंट है और ये मेरे रियल क्लाइंट हैं जिनका मैं आज हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इंशाल्लाह इनका मेकअप लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, फ्रंट पे मैंने ना 4 फिंगर्स का स्पेस देके दोनों साइड पे 8 to 8 सेक्शन जो है ना वो निकाल लिया है, उसको हम लास्ट पे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लाइनिंग वाला पफ मैं आपको जो है ना वो बनाना बताऊंगी। बैक पे मैंने जो है ना वो ऊपर से एक स्मॉल पोर्शन लिया है, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताते आ रही हूँ। तो आज हमें जो है ना वो हाफ वालों की हाई पोनीटेल बनानी है, इसको हमने जो है ना वो लूज कर्ल्स करने हैं, और फ्रंट पे हमें, मतलब आप इसको वाटरफॉल हेयर स्टाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हमने ऊपर जो हमने सेक्शन उठाया था उसको हमने डालनी है पोनी हाई सी। अब हमें इसके अंदर जो है ना वो वॉल्यूम ऐड करना है, बट उससे पहले आपको यहाँ पे एक पैड लगाना पड़ेगा। तो मैंने नेट का एक छोटा सा पीस कट करके वो मैं यहाँ पर जो है ना वो फिक्स करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको छोटी यूपिन्स जो है ना वो यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि आपका जो ये बन है ये अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। अच्छा, पूरे का पूरा बन जो है ना वो आपने यहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है एक छोटा सा पोर्शन है, एक तो बन उसके नीचे हाइड नहीं होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा ऊंची पोनी भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेंगे, जितनी भी नेट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको कट करोगे और आप इसको फिक्स कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप इस पीस को रेडी किस तरह से करोगे, किस तरह से आप इसको कट करोगे, तो आपने मुझे कॉमेंट करना है, मैं आपके साथ डिटेल में वीडियो जो है ना वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो बाल है ना, जो हमने फ्रंट पे पोनी के लिए बाल उठाए थे, उनको आपने एक ही बार में बैककमिंग नहीं करना, उनको आपने डिपेंड करता है बालों की थिकनेस पे 3 से 4 या 5 से 6 सेक्शंस में आपने उसको डिवाइड कर लेना है और फिर आपने उनकी बैककमिंग करनी है। अब बैककमिंग आपने इस तरह से करनी है कि बाल का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना वो मैसी नहीं होना चाहिए, मतलब बैक साइड पे आप बैककमिंग करो, बट आपका जो वो बैककमिंग वाला पार्ट, मैसी पार्ट है ना, वो फ्रंट से नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको प्रीवियस 2 वीडियो से बताती आ रही हूँ कि आपने बैककमिंग किस तरह से करनी है, बैककमिंग को लॉक किस तरह से करना है। आप देखिए मैं बैककमिंग कर रही हूँ, अच्छे से रूट्स में बैककमिंग को बिठा के आपने करना है। ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा बाल बैककमिंग से भरा हुआ है। उसके बाद आपने स्प्रे करना है, फिक्सिंग स्प्रे, और फिर आपने दोबारा से बैककमिंग को वहां पे लॉक करके और फिर आपने इसको बैक पे छोड़ना है। तो आपकी बैककमिंग एक तो रूट्स के पास आपको वॉल्यूम मिलेगा, दूसरा ये यहीं पे रहेगी, मतलब बैठेगी नहीं बैककमिंग, ठीक है। अब आप देखो कि कितनी अच्छी सी जो है ना वो लाइक वॉल्यूम हमें यहाँ पर मिल गया। अच्छा, अब जो पोनी के नीचे बाल बचे थे ना उनको मैंने 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। हाफ वालों को मैंने ऊपर कवर कर दिया, उनको हम बाद में कर्ल्स करेंगे। अभी हम नीचे वाले एरिया को कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी हेयर स्टाइल्स में बताया कि आप जो है ना वो इस तरह से नैब एरिया से स्टार्ट करोगे तो आपका हेयर स्टाइल जो है ना वो बनाना ईजी रहेगा। सो अब मैंने यहाँ पर करनी है एक्सटेंशन ऐड। तो एक्सटेंशन ऐड करने के लिए आपने वही थ्योरी फॉलो करनी है कि आपने जो नैब एरिया वाला सेक्शन था उसको आपने फ्रंट वाली लेयर को थोड़ा सा थिक लेयर आपने उठानी है और 3-4 पार्टीशन में उठानी है। एक के बाद में पूरी लाइन उठा के आपने बैककमिंग नहीं कर देनी। जैसे आपने देखा कि मैंने पहले राइट साइड से थोड़े से बाल उठाए, फिर सेंटर से उठाए, और अब मैं लेफ्ट साइड से उठा रही हूँ। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बैककमिंग करेंगे, फिक्सिंग स्प्रे के साथ उसको लॉक करेंगे और फिर दोबारा से बैककमिंग करके उसको बिठा देंगे वहीं पे, और फिर जब आप उसको छोड़ोगे तो बैककमिंग आपकी वहीं पे लॉक हो जाएगी। जब तक आप उसको खुद ओपन नहीं करोगे वो ओपन नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इन्हीं बालों को जो कि हमने अभी खोले हुए हैं ना, इन्हीं बालों को हमने कर लेना है कर्ल्स। जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि हम लूज कर्ल्स करने वाले हैं, तो इसमें हमें जो है ना वो बिल्कुल लेंथ एंड्स पे रहते हुए बालों को कर्ल्स करना है। लेकिन ये है कि जो हमारे ऊपर वाले बाल थे ना उनको भी हम साथ साथ स्ट्रेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर वाला बाल जो है वो बहुत ज्यादा मैसी लग रहा है, उड़ा फूड़ा लग रहा है और नीचे नीचे आपने कर्ल्स कर दिया, तो वो फिर हेयर स्टाइल में जो है ना वो नीटनेस नहीं आती, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि बालों को साथ ही साथ आप नीट करते रहो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताते चलो कि अगर आप किसी ऐसे हेयर्स पे काम कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा थिन है, लाइक कुछ लोगों के बाल ना बहुत पतले होते हैं, तो आपने फिर ऐसे बालों पे कोशिश करनी है कि पहले क्रिम्पिंग कर लें ताकि बालों में वॉल्यूम ऐड हो जाए, उसके बाद आप हेयर स्टाइल बनाओ। और अगर आप किसी ऐसे हेयर्स पे काम कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा वेवी है, बहुत ज्यादा कर्ल्स हैं, बहुत ज्यादा लाइक उड़ा फुड़ा बाल है, इवन नहीं है बाल, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लो अच्छे से। वॉल्यूम जो है वो ऐड करना है आपने रूट्स के पास, और बाकी बालों को आप स्ट्रेट फॉर्म में रखते हुए करोगे तो वो बाल बिल्कुल नीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप हेयर स्टाइल बनाओगे ना तो बाल आपका नीट लगेगा, हेयर स्टाइल आपका काफी नीट बनेगा। अच्छा, कर्ल्स मैंने इस तरह से किए हैं कि जो राइट साइड वाले कर्ल्स थे उनको मैंने लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, और जो लेफ्ट साइड वाले कर्ल्स थे उनको मैंने राइट साइड की तरफ मूव किया, मतलब हाफ हेयर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ और हाफ हेयर जो है ना वो राइट साइड की तरफ।
अब जो बैकमिन हमने की थी ना रूट्स के पास, वहाँ पे हमने ऐड करनी है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ ना, ये नॉर्मल सिंपल एक्सटेंशन है। अगर आपको ये चाहिए आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। इसमें डिफरेंट कलर्स मिल जाता है, आप अपने बालों के साथ मैच करके इन्हें जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये वन टाइम यूज़ वाले एक्सटेंशन हैं, तो इसमें ये नहीं है कि लाइक आप इन कर्ल्स को दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंथेटिक हेयर होता है। क्योंकि ये लोकल वाले एक्सटेंशन होते हैं, इनको आप 2-3 बार यूज़ नहीं कर सकते। एक बार मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी, अगर मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको जूड़ा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट इसके अंदर वो नीटनेस नहीं रहती, मतलब इसमें कॉम्ब करने में भी मुश्किल होती है, और आप इसके अंदर कोई हीट टूल जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंशन को ऐड किया क्लिप्स की मदद से, और इसको मजीद सिक्योर करने के लिए मैंने जो है ना वो ब्लैक बॉबी पिन्स जो है ना वो ऐड कर दी है, ताकि एक्सटेंशन अच्छे से यहाँ पर लॉक हो जाए। अब हमें ऊपर वाले पार्टीशन को जो है वो ओपन करना है, मतलब पोनी वाला पार्ट मैंने साइड पे कर दिया, जो सेंटर वाला पार्ट रह गया था ना, अब हमें उसे ओपन करना है, और यहाँ पे हमें जो है ना वो कर्ल्स बनाने स्टार्ट करने हैं। अब कर्ल्स आपने इस तरह से बनाने हैं कि एक तो आपका सेक्शन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बालों को ओपन किया और आप जो है ना वो एक ही बार में एक ही लेयर आपने उठाई है और टोटल आपने 2 कर्ल्स बना दिए, अगर टाइम बच जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपने बालों को मतलब 1 इंच का 1 से 1.5 इंच का सेक्शन आपने उठाना है, और उसको आपने जो है ना वो कर्ल्स करना है। इससे होगा ये कि जितने ज़्यादा कर्ल्स होंगे बाल आपका उतना ही ज़्यादा हैवी और वॉल्यूमाइज लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटनर के बारे में बता देती हूँ। सैलून डिजाइनर का ये स्ट्रेटनर है बारीक प्लेट्स वाला, इसमें आपको चौड़ी प्लेट वाला स्ट्रेटनर भी मिल जाता है। सो जब आप कर्ल्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप बारीक प्लेट वाला स्ट्रेटनर यूज़ करो। अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसका चौड़ी प्लेट वाला स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो। और अगर ये स्ट्रेटनर आपको ऑर्डर करना है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी, सेल्फ यूज़ के लिए भी, सिरेमिक प्लेट्स हैं, इसके बालों को ये डैमेज नहीं करता। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि आप लोग बाल स्ट्रेट भी करते हैं ना, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं कि हम बाल स्ट्रेट करते हैं एट अ टाइम तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरते ही बाल दोबारा से जो है ना वो उड़ा पुड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, लाइक बालों में दोबारा से वेव वापस आ जाता है। ऐसा क्यों है? आपके बाल कैसे स्ट्रेट रहते हैं और आप जो है ना वो कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं? तो यही वजह है कि लाइक एक आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक ही दफ़ा आप अच्छी चीज़ परचेज करके रखो, वो इतने साल आपके साथ काम करती है कि आपके जो है ना वो अच्छे खासे पैसे उससे वसूल हो जाते हैं। आप इसके साथ परमानेंट स्ट्रेटनिंग करो, आप इसके साथ हेयर स्टाइल्स बनाओ, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रिम्पर, जिसके साथ मैं जो फ्रंट वाले हेयर्स है ना, अच्छा फ्रंट वाले हेयर्स में वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइनिंग वाला पफ जो है वो बनाना है, तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिम्पिंग कर रही हूँ। तो क्रिम्पिंग जो है ना वो आपने इस तरह से करनी है कि बहुत ज़्यादा जोर से दबा के आपने इसके अंदर क्रिम्प ऐड नहीं करना, आपने बहुत लाइट सा प्रेशर रखना है और इवन जो है ना वो क्रिम्पिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा इसको पुश किया फिर छोटा सा सेक्शन छोड़ के पुश किया, मतलब छोड़ के आपने पुशिंग नहीं करनी, आपने एक मतलब फ्लो में, जैसे आप देख रहे हो कि मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे आपको पूरा बाल इवनली नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे क्रिम्पिंग है कहीं पे नहीं है। तो ये नीटनेस का आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस करो, क्रिम्पिंग को बंद करके चलाने की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप इसको ऑन करके तो ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये क्रिम्पर भी अगर आप ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हमें बनाना है पफ, जिसके लिए आपको फेस फ्रेमिंग के लिए बाल जो है ना वो पहले ही निकाल लेना है। अच्छा जो फ्रंट वाले हेयर्स है ना, उनको पूरे बालों को एक ही दफ़ा में हम जो है ना वो लाइनिंग ऐड नहीं करेंगे, आपने पहले सेंटर पार्ट को लैदा कर लेना है, मतलब राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी मैंने जो है ना वो एक पोर्शन छोड़ देना, उसको हम लास्ट पे कवर करेंगे, पहले हम सेंटर पार्ट पे जो है ना वो काम करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस पार्टीशन को आपने उठाना है, अच्छे से आपने इसको जो है ना वो लाइक बैक साइड की तरफ ले जाना है। अभी मैं आपको जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ मैं यहाँ पे स्किप ना करूँ, डिटेल में आपको बताऊँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो जाए। और आप इसको जो है ना वो सेंटर पार्टीशन पे भी बना सकते हो, लाइक जैसे आपने देखा होगा आजकल सेंटर पार्टीशन पे दोनों साइड पे जो है ना वो लाइनिंग वाला पफ बना होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि अपकमिंग किसी ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब यहाँ पे आपने करनी है बैकमिन। अब बैकमिन इस तरह से करनी है, एक या तो आप अलग अलग से छोटे छोटे पार्टीशन लेके कर लो, जैसे हमने बैक पे की थी बैकमिन, या तो आप इसी मेथड के साथ भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके जो बैकमिन का मेस है ना वो फ्रंट पे नजर नहीं आना चाहिए, वरना आपकी जो वो नीटनेस वाला लुक है ना वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्रंट वाला लुक है, इसको नीट ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले बैकमिन करेंगे, उसको रूट्स में बिठाएंगे, फिर उसको फिक्सर के साथ लाइक जो हमारा स्प्रे होता है ना उसके साथ हम उसको फिक्स करेंगे, और फिर दोबारा से उसको बैकमिन को हम नीचे रूट्स के साथ बिठाएंगे और उसको वहीं पर लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इससे होगा ये कि आपका जो बैकमिन का लाइक वो वॉल्यूम है ना वो आपके रूट्स में ही ऐड रहेगा, वो मतलब स्किप होके नीचे नहीं आएगा। कॉम्ब के साथ इसको अच्छे से करेंगे नीट। अब आपने फिंगर्स के साथ जो है ना वो लाइनिंग निकालनी है। अब इसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जितना स्पेस फर्स्ट वाली लाइंस में छोड़ा है उतना ही स्पेस आपकी सारी लाइंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं थोड़ा स्पेस छोड़ दिया, कहीं ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, तो वो फिर जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा, हेयर स्टाइल मैसी लगेगा। ठीक है, अच्छा पहले आपने फिंगर्स के साथ इसको नीट कर लेना है, एकदम से आपने स्प्रे कर करके इसको अकड़ा नहीं देना। ठीक है, अभी हमें स्प्रे यूज़ करना है, बट अभी नहीं, अभी हम जस्ट लाइंस को नीट करेंगे, उसके बाद हम इसको स्प्रे करेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। स्प्रे करके फिर दोबारा से अपनी फिंगर्स के साथ ही इन लाइंस को मजीद नीट करेंगे। इस तरह से आपने जो है ना वो 1-2 बार स्प्रे करना है। कोशिश करें कि स्प्रे कम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा अगर स्प्रे यूज़ करोगे, क्योंकि गाइस ये ना हार्ड फिक्सिंग वाला स्प्रे है जो कि हम लास्ट पे अक्सर यूज़ करते हैं,
तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दोगे, बस अप्लाई ही करते जाओगे, तो ये आपके हेयर स्टाइल को बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा। अब यहाँ पे सेंटर की जो हमारी लाइनिंग है ना, वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसको फिक्स करेंगे, बट मैंने सारे बालों को एक ही दफ़ा पकड़ के बॉबी पिन नहीं अप्लाई की, वरना इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और बहुत सिमटा सिमटा सा लगेगा फ्रंट वाला लुक ना। तो मैंने इसको स्ट्रेट फॉर्म में ही रखते हुए यू पिन के साथ, जो इनविजिबल यू पिन होती है ना, उनके साथ मैंने 4-5 पिन लगा के इसको सिक्योर कर दिया। अभी बैक साइड से हम इसको पोनी की फॉर्म में ही नीट कर देंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर हमने पीछे हाई टेल की हुई है ना, तो हम उसी के ऊपर इसको जो है वो सेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर करना है साइड्स को कवर, तो साइड से हम इसको उठाएंगे और यहाँ पे आपको स्टिक की अशद वाली ज़रूरत होने वाली है। ये वैक्स स्टिक आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके बेबी हेयर्स को बिठाने के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्प्रे यूज़ करोगे तो स्प्रे आपके बालों को अकड़ा देगा, बट ये आपके बेबी हेयर्स को बिठाएगा नहीं। तो वैक्स स्टिक आपने लेनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फिक्सिंग स्प्रे चाहिए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से फिंगर्स मूवमेंट के साथ हमने इन लाइन्स को बनाया, और इसको हम बैक से जो है ना वो, मतलब राइट साइड से बाल उठाए उनको लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना है, और जो लेफ्ट साइड से बाल उठाने हैं उनको राइट साइड पे पोनी की तरफ से ले जाना है। उससे क्या होगा कि आपका पोनी वाला एरिया भी कवर हो जाएगा, नजर नहीं आएगा, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेंगे फिंगर्स के साथ, इन लाइंस को आपने जो है ना वो नीट करना है। और यहाँ पर नीटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है फिंगर की मूवमेंट्स, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में आप हेयर स्टाइल पकड़ोगे और आप जो है ना वो प्रो हो जाओगे। और यहाँ पे भी मैं जो है ना वो यू पिन्स ही यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने बॉबी पिन्स यहाँ पर यूज़ नहीं की, क्योंकि मुझे कहीं पे भी हेयर स्टाइल को स्लीक या कोई बिठाया हुआ लुक नहीं देना, हमें बालों में वॉल्यूम रहने देना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे फ्रंट वाले लुक की तरफ, जहाँ पर आपने जो है ना वो स्ट्रेटनर के साथ ही बालों को इनवर्ट की तरफ, मतलब रूट्स के पास आपने वॉल्यूम देना है, और लेंथ से आपने जो है ना वो उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। बस जी, इसके साथ ही हमारा फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है। आजकल इस हेयर स्टाइल का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको जो है ना वो वाटरफॉल भी बोल सकते हो, आपने अक्सर इसको देखा होगा, अक्सर मॉडल्स वगैरह ने इस हेयर स्टाइल को बनाया होता है, और वलीमा इवेंट्स पे ना ये हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो आपने लाजमी इस हेयर स्टाइल को ट्राई करना है, स्पेशली अगर आपका सैलून है तो आपको तो लाजमी ये वाला हेयर स्टाइल आना चाहिए। आपको लूज कर्ल्स बनाने आने चाहिए स्ट्रेटनर्स के साथ। और ये जितनी भी एक्सेसरीज मैंने वीडियोस में यूज़ की हैं, जिसमें कि स्ट्रेटनर है, जिसमें कि वैक्स स्टिक है, जिसमें कि फिक्सिंग स्प्रे है, जिसमें कि क्रिम्पर है, सारा कुछ आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो मेरे बिजनेस नंबर पे, जो कि है 030349400403। ये हमारा बिजनेस नंबर है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जो कि है lashesbeautyparlor.com। और जी गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपनी ब्रांड के फेशियल्स और स्किन पॉलिशर्स इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ, विच इज़ AK कॉस्मेटोलॉजी बाय आसमा खान, जिसमें राइस और चारकोल फेशियल है। इसके अलावा पॉलिशर्स हैं 3 डिफरेंट टाइप के, तो आप लाजमी इनको भी ट्राई कीजिएगा। सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्हें भी ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। इनके रिजल्ट्स अमेजिंग है, विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी ईचिंग। ये आपको आपका मन चाहा रिजल्ट देंगे, ठीक है जी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।